सभी साथियों को नव बधाई और जय भीम। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे बाबा साहब की मिशन को लेकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन क्या था और वो समाज से क्या अपेक्षाएं करते थे। डॉक्टर साहब का जो लक्ष्य था वो धर्म परिवर्तन करना नहीं था। 1956 में बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो उसके द्वारा संदेश ये दिया कि हमें ऐसे धर्म में या ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहाँ मानव को मानव के समान न समझा जाए, जहाँ लोगों के अंदर वर्गीकरण हो, एक वर्ग को भगवान का प्रतिनिधि मानकर समाज पे थोप दिया जाए और एक बहुत बड़ा संख्या में जो बहुसंख्यक वर्ग है उसे उसका गुलाम बना दिया जाए। बाबा साहब के दो आंदोलन प्रमुख थे, कालाराम मंदिर का प्रवेश और जल आंदोलन। तालाब से पानी पीने का जो जल आंदोलन था, उन दोनों आंदोलन से सीखने को मिलता है कि जिस तालाब के अंदर पशु, कुत्ता, बिल्ली और भेड़ भी पानी पी सकते थे, वहाँ एक बहुसंख्यक वर्ग के लोग पानी नहीं पी सकते थे। इसके लिए बहुत कानूनी लड़ाई लड़ी गई और लंबा आंदोलन किया गया, तब जाके उन्हें वजह प्राप्त हुई। यही स्थिति कालाराम मंदिर में रही, जहाँ पर 5 वर्ष तक बाबा साहब ने धरना दिया, उनके संगठन ने धरना दिया और अंत तक कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद भी उन धार्मिक कट्टरपंथी लोगों ने लोगों को प्रवेश करने से मना कर दिया। और जो खून खराबा, जो अत्याचार लोगों के साथ किया, उससे दुखी होकर उन्होंने प्रण लिया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हो गया हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरा प्रण है। और उन्होंने 1956 के बाद उसको सिद्ध करके दिखाया। उन्होंने कहा था कि जब तक जातियों को हम खत्म नहीं कर देंगे तब तक हम ये भेदभाव को समाप्त नहीं कर पाएंगे। और अपनी मृत्यु के अंतिम चरण में उन्होंने सविता शर्मा, जो सविता अम्बेडकर के नाम से जानी गई, आगे जाकर उनसे विवाह किया, जबकि वो उनकी विवाह की आयु नहीं थी, लेकिन केवल समाज को एक संदेश देना चाहते थे कि यदि मैं इंटरकास्ट विवाह कर सकता हूं और समाज में जो अपना सकता है तो आप क्यों नहीं। शायद मेरी जानकारी में भारत का पहला इंटरकास्ट मैरिज थी जो कोर्ट के थ्रू की गई थी, और उन्होंने इसका करने का उद्देश्य यही बताया था कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरकास्ट मैरिज करें। यदि आप इस प्रकार से रोटी और बेटी का संबंध स्थापित करेंगे तो दूसरे लोग आपके साथ भेदभाव करना समाप्त कर देंगे और अपना रहन सहन, अपना आचरण और व्यवहार इस प्रकार से बनाइए कि लोग आपको आदर्श माने। तो बाबा साहब का जो संदेश था वो कोई धार्मिक क्रांति नहीं थी, वो सामाजिक क्रांति थी। वो ऐसे समाज की कल्पना करना चाहते थे, ऐसा देखना चाहते थे समाज को जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, कोई ऊंच नीच न हो, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन न हो। व्यक्ति को अपनी योग्यता के आधार पर पहचाना जाए, व्यक्ति की वाणी के आधार पर उसे अपनी बात कहने का अधिकार हो, हर धार्मिक स्तर पर उसे जाने का अधिकार हो, कट्टरता किसी प्रकार की न हो। सभी व्यक्ति को अपने विचार रखने, अपने धर्म को मानने की पूर्ण आज़ादी हो, ये बात वो स्वयं भी कहा करते थे। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म तो ग्रहण किया, लेकिन उसकी कट्टरता को छोड़ने की बात की। इसलिए उन्होंने न हीनयान को अपनाया न महायान को अपनाया। उन्होंने, बाबा साहब ने अपने दौर के अंदर नवयान, एक नया प्रकार का बौद्ध धर्म ग्रहण करने की लोगों से अपेक्षा की और उन्होंने नवयान की उत्पत्ति की। नवयान जो बौद्ध धर्म में बाबा साहब के देन है। नवयान का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति को न तो हमें कठोर होना है, न इतना लचीला होना है कि लोग हमारा सम्मान ही करना छोड़ दें। हमें हर धर्म की अच्छाइयों को अपनाना है, समरसता लानी है, समानता लानी है, इक्वलिटी लानी है। समाज के अंदर जो भेदभाव की स्थिति उसे समाप्त करना है, और यही सब करना बाबा साहब का एक सामाजिक क्रांति का लक्ष्य था। और ये बौद्ध धर्म के द्वारा ही प्राप्त किया जाना उन्हें उचित लगा, इसलिए उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। लेकिन जिस कारवा को वो आगे ले जाना चाहते थे, वो कारवा हमें ऐसा लगता है कि वहाँ तक अभी भी नहीं पहुँच पाया है। 70 साल के बाद भी हम देख रहे हैं कि जो उनके लक्ष्य थे, जो उद्देश्य थे, जो उन्होंने टारगेट हमें दिए समाज को, उसे हम अचीव करने में असफल हैं।
इसलिए हमें आत्ममंथन की आवश्यकता है और हमें बुद्धिज़्म को यदि सीखना है, तो बाबा साहब को सीखना होगा, पढ़ना होगा। बिना बाबा साहब की जानकारी के, उन्हें पढ़े हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मेरा तात्पर्य है, हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जातियों को लेकर किसी प्रकार के दंगे ना हो और हम सभी के समान आत्मसम्मान के साथ जी सकें। उसके 2 उद्देश्य उन्होंने दिए। सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण जो लक्ष्य था, वो है शिक्षा। हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार उन्होंने दिया। एक अधिकार उन्होंने दिया, इंटरकास्ट मैरिज का एक रास्ता बताया, जिसके द्वारा आप जाति भेदभावों को ख़त्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। हम सबको प्रयास करना चाहिए, बाबा साहब को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और उनके संदेश को घर घर तक पहुँचाएँ। तभी हम बाबा साहब के प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी कहला सकते हैं। और यदि हम बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने के लिए आगे घर से नहीं निकलते हैं, अपने विचारों को नहीं फैलाते हैं, तो शायद उनका लक्ष्य, उनका जो उद्देश्य है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। एक बार सभी को नमो बुधाय। जय भीम। मित्रों, आप सबको सादर नमन।